बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की जॉब्स 2025 के रिलेटेड है। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी में जॉब्स 2025 जो बेसिकली अनाउंस कर दी गई हैं। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स के अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई की सर्विस जो भी स्टार्ट की है। घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हम अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0318684576 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी में जॉब्स 2025 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 7 मार्च 2025 है। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सीनियर टेक्निकल मैनेजर ड्रग टेस्टिंग लैब की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन जो PhD फार्मास्यूटिक्स के अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट के पास मिनिमम 7 ईयर का एक्सपीरियंस जो है वो लाजमी होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 4 सीट्स हैं। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की एज जो है 35 ईयर से लेकर 50 ईयर्स तक होनी चाहिए। सीनियर टेक्निकल मैनेजर एग्रीकल्चर टेस्टिंग लैब की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन जो PhD इन जेनेटिक्स और एंटोमोलॉजी होनी चाहिए। इसके अलावा प्लांट पैथोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंसेज, एनालिटिकल केमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी वाले कैंडिडेट्स जो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट के एक्सपीरियंस की बात करें तो कैंडिडेट का मिनिमम एक्सपीरियंस जो 7 ईयर्स होना चाहिए। इसके अलावा इन केस अगर किसी कैंडिडेट का एमफिल है तो उसका एक्सपीरियंस जो है वो मिनिमम 10 ईयर्स होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की एज जो 35 ईयर्स से लेकर 50 ईयर्स तक होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 4 सीट्स हैं। सीनियर टेक्निकल मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन जो PhD इन ह्यूमन न्यूट्रिशन और एनिमल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा एक्सपीरियंस की बात करें तो 7 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस जो लाजमी होना चाहिए। इन केस अगर आप एमफिल की बेस के ऊपर अप्लाई करें तो आपका मिनिमम एक्सपीरियंस जो 10 ईयर्स का होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की एज जो 35 ईयर्स से लेकर 50 ईयर्स तक होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 4 सीट्स हैं। क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर ड्रग टेस्टिंग लैब की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन जो PhD इन फार्मास्यूटिक्स होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट का मिनिमम एक्सपीरियंस जो 7 ईयर्स का होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1 सीट है। क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर एग्रीकल्चर टेस्टिंग लैब की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन जो PhD जेनेटिक्स, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, हॉर्टिकल्चर और सॉइल साइंसेज, एनालिटिकल केमिस्ट्री और प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की एज जो 35 ईयर्स से लेकर 50 ईयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1 सीट है। इसके अलावा क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर फूड टेस्टिंग लैब की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन जो PhD इन ह्यूमन न्यूट्रिशन और एनिमल न्यूट्रिशन के अंदर होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो कैंडिडेट का मिनिमम एक्सपीरियंस जो 7 ईयर्स का होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की एज जो 35 ईयर्स से लेकर 50 ईयर्स तक होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1 सीट है। इसके अलावा जूनियर साइंटिस्ट की पोस्ट की बात करें तो जूनियर साइंटिस्ट ड्रग टेस्टिंग लैब की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन जो फॉर्म D होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 35 ईयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 55 सीट्स हैं। जूनियर साइंटिस्ट एग्रीकल्चर टेस्टिंग लैब की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट का BS जेनेटिक्स और एंटोमोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी और हॉर्टिकल्चर के अंदर होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 35 ईयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 35 सीट्स हैं। इसके अलावा जूनियर साइंटिस्ट फूड टेस्टिंग लैब की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन जो ह्यूमन न्यूट्रिशन, एनिमल न्यूट्रिशन, फूड सेफ्टी एंड कंट्रोल्स, फूड क्वालिटी मैनेजमेंट, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, मीट टेक्नोलॉजी, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 35 ईयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 55 सीट्स हैं। इसके अलावा जूनियर साइंटिस्ट माइक्रोबायोलॉजी की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन जो BS या MSc इन फूड माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री के अंदर होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 35 ईयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 25 सीट्स हैं। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर आपके सामने ऑप्शन है जॉब्स का, नीचे आपके सामने ऑप्शन है करंट जॉब्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। करंट जॉब्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करना है। इधर आपके सामने ऑप्शन है लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस जो हो जाएगा। इधर आपके सामने ऑप्शन है साइन अप के ऊपर आपने क्लिक करके सबसे पहले अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए अपने सबसे पहले CNIC नंबर जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद ईमेल एड्रेस अपने टाइप करना है। इसके बाद पासवर्ड इंटर करना है, पासवर्ड को अपने कंफर्म करना है। इसके बाद फुल नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर जो अपने वो इंटर करना है और रजिस्टर के ऊपर अपने क्लिक करना है।
अकाउंट जो है वो क्रिएट करने के बाद अपने अकाउंट को अपने वेरीफाई करना है। अकाउंट जो है वो वेरीफाई करने के बाद अपने अकाउंट को अपने लॉगिन करना है। अकाउंट जो है लॉगिन करने के बाद अपने सबसे पहले CNIC की फ्रंट साइड की पिक्चर अपलोड करनी है। इसके बाद CNIC की बैक साइड की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद फादर का नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद पासपोर्ट साइज ब्लू बैकग्राउंड या व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करेंगे। इसके बाद जेंडर जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपने इंटर करनी है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद होम कॉन्टैक्ट नंबर जो आपने वो इंटर करना है। इसके बाद नेशनलिटी आपने सेलेक्ट करनी है। इसके बाद प्रोविंस का नेम जो आपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम जो है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे अपने परमानेंट एड्रेस जो है वो टाइप करना है। इसके बाद नीचे अपने प्रेजेंट एड्रेस जो है वो टाइप करना है। इसके बाद नीचे अपने पोस्टल एड्रेस जो है वो टाइप करना है। इसके बाद नीचे अपने एक्सपीरियंस की डिटेल जो है वो इंटर करनी है और सेव एंड प्रोसीड के ऊपर अपने क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद इधर ऑप्शन ऑफिशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन का एकेडमिक क्वालिफिकेशन के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने एकेडमिक डिटेल जो है अपनी वो इंटर करनी है। एकेडमिक डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद इधर ऑप्शन ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड इसके ऊपर आपने क्लिक करके वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल जो है वो इंटर करनी है। इसके बाद नीचे आपके सामने ऑफिशियल है पब्लिकेशंस बुक्स का, तो इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इनकेस अगर आपने कोई रिसर्च वर्क किया हुआ या पब्लिकेशन है आपकी तो आपने उसकी डिटेल जो है वो इंटर करनी है। इसके बाद नीचे आपके सामने ऑफिशियल है फॉर्मल ट्रेनिंग्स का, इनकेस अगर आपने कहीं पे इंटर्नशिप वगैरह की हुई है तो आपने उसकी डिटेल जो है वो इंटर करनी है। इसके बाद नीचे आपके सामने ऑफिशियल है अप्लाई का, अप्लाई के ऊपर आपने क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल जॉब जो है सिलेक्ट करने के बाद नीचे अपने स्पेशलाइजेशन जो अपनी वो सिलेक्ट करनी है, कौन सी डिग्री के अंदर आपकी स्पेशलाइजेशन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है और सबमिट एप्लीकेशन जनरेट चलान के ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद इधर आपके सामने है प्रिंट चलान का, प्रिंट चलान के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वोचर जो आपका वॉश हो जाएगा, जो कि बेसिकली 900 रुपीज का, जो कि आप किसी भी ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन या इसके अलावा HBL बैंक या यूनाइटेड बैंक की ऑनलाइन ब्रांच में जो सबमिट करवा सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो पे करने के बाद इधर आपके सामने है जनरेट एप्लीकेशन का, जनरेट एप्लीकेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जनरेट एप्लीकेशन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले पेड चलान की डिटेल जो है वो इंटर करनी है और फाइनलाइज जनरेट एप्लीकेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है। फाइनलाइज जनरेट एप्लीकेशन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है सबमिट हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।